से लंबा किए, तो लंबा करने के बाद ये जो यहाँ तक आया समझ लो 32 mm आया, सबने पहले चीज 32 mm। वो ऊपर जो थोड़ा बहुत रहा ना, ये सिर्फ 2.5% परसेंटेज, 2.5% ही फाइबर ऊपर ही रहा। ये जो 2.5% फाइबर ऊपर ही रहा, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, यही लेंथ पकड़ेंगे। इसको बोलते 2.5% स्पान लेंथ, ठीक है। इसको 2.5% स्पान लेंथ बोलते हैं। लेंथ के बारे में अपन देखो, ये तो कटर हो गया, और एक हो गया आपको बताया था 5% ऑफिस लेंथ, ठीक है। वो भी आपके 0.5 ग्राम का सैंपल ऑफिस में टेस्ट कराओगे, 3-4 रीडिंग लोगी, तो ये भी एक्यूरेसी बता देगा। इसका लगभग इसका आसपास आ जाएगा, ठीक है। और एक रहता है लीड लेंथ, परसों बात हुआ था। जी जी, देखो जो जब अपना बेयर सेटर में सेटिंग करेंगे ना, मतलब निकालेंगे ना बेयर सेटर में, तो ऐसे देखो फाइबर जो होता है ना, ऐसे आएगा। देखो ये देखो, ये फाइबर का लेंथ, ये क्लियर दिख रहा है ना, जी क्लियर दिख रहा है। और हाँ फाइबर का सर, दिख रहा लेंथ, ये डिस्टेंस, ये सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से लेके तो बोलो यहाँ 32 सेंटीमीटर तक रहा। इतना तक अपन ये जो क्राम पे पकड़ पकड़ के खींचे, यहाँ से लेबलिंग करके रखेंगे, पूरा बड़ा से लेके छोटा तक जाएंगे, ठीक है। और समझ लो यहाँ पे जो हाइट रहा ना, यहाँ 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 समझ लो आपकी रहा, ये जो पॉइंट रहा, ये समझ लो 12.7 mm रहा, पहले समझो। तो ये जो एरिया रहा ना, इसको शॉर्ट फाइबर बोलेंगे, बात समझ लो। ये जो एरिया रहा, इसको शॉर्ट फाइबर बोलेंगे, समझ में आ रहा है। ये जो है ना 12, ये यहाँ पे देखिए 12.7 है हाइट में, यहाँ पे जो फाइबर बिछा है, वो यहाँ से जो आगे आगे रहा छोटा छोटा फाइबर रहा, ये आया शॉर्ट फाइबर हो गया। जो आपने बताया था ना संकर्षण जी, 6 से 7%, जी 8% जी 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 रहेगा। हाँ, जी जी, ये होता है शॉर्ट फाइबर, ठीक है। ओके तो मतलब ये आपके टोटल जो परसेंटेज कैसे निकलेगा मालूम है ना इसका। समझ लो ये पूरा सैंपलिंग किया ना, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जी आपने समझ लो 1 ग्राम का लिया था, एग्जाम्पल जी बोल रहा हूँ, देखो 1 ग्राम का लिया था, तो लिया था, तो ये जो शॉर्ट फाइबर हुआ ना, ये अपन क्या वेलवेट क्लॉथ में अपन जमा करके रखते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके, जो वेलवेट क्लॉथ इसलिए चिपका के रखता है। तो ये जो शॉर्ट फाइबर का रहा, इसको अपन अलग से उठा लिया शॉर्ट फाइबर, ठीक है। शॉर्ट फाइबर अलग से उठा लिए, इसको शॉर्ट फाइबर जितना भी हुआ समझ लो 0.07 ग्राम हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। और इसमें 1 ग्राम माइनस के जो डिवाइड करना, 1/100 करना, ठीक है, वो आ जाएगा परसेंटेज। समझ में आ रहा है कि अविनाश जी जी। जी, वो शॉर्ट फाइबर जो है, हाँ बोलिए। शॉर्ट फाइबर जो है इसका वजन करना है, समझ लो सैंपल में अपन 1 ग्राम लेते, कितना वजन का शॉर्ट फाइबर निकला, उसमें शॉर्ट फाइबर वजन डिवाइड बाय 1 ग्राम इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर निकल जाएगा, ठीक है। जी कोई डाउट होता है बताओ कैसे निकाले सुमेंद्र सर? जी। जी सर। अरे देखो, ये जैसे अपन बेयर कटर में क्लम्पिंग करके फाइबर निकालेगा, ऐसे ऐसे लंबा लंबा पहले डालेंगे, ठीक है। आगे आगे फिर शॉर्ट शॉर्ट फाइबर आएगा उसे, हो गया। समझ लो ये पूरा सैंपल का अपन 1 ग्राम सैंपल लिए थे, एग्जाम्पल, ठीक है। 1 ग्राम होने के बाद यहाँ समझ लो इस पॉइंट में 12.5 mm से नीचे नीचे फैल रहा है, ये एक पॉइंट से। वो जितना फाइबर है, इसको अपन वेलवेट क्लॉथ में जो जमा के रखे, इसको उतना निकाल लेंगे, निकल के अपना बैलेंस में वजन करेंगे कितना हो रहा है, और वो वजन में डिवाइड बाई 1 ग्राम, जो सैंपल का वजन 1 ग्राम ले, इसको डिवाइड करके 100 गुना कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। 100%। आया नहीं आया? हाँ, आया। तो समझ आया, समझ में। जी जी, आज ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और उसके बाद देखो, जो एक आप पूछ रहे थे मीन लेंथ, मीन लेंथ पूछ रहे थे ना,
हाँ, मीन लेंथ क्या होता है देखो, यहाँ समझ लो आपकी शर्ट फाइबर चला गया, ये कुछ काम का नहीं रहा, वो टोटल यहाँ 0 से 32 mm तक था। समझ लो ये जो शर्ट फाइबर की जो लाइन है, यहाँ पे अपना 28 mm का है। 28 mm तक अपना फाइबर जो रहा काम का रहा। तो यहाँ 0 से 28 mm मतलब बीच में आया 14, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आया। तो 14 सेंटीमीटर की जगह आप ग्राफ देखना कितना mm में आता है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की जगह समझ लो ग्राफ आपकी आ गया कितना, यहाँ पे समझ लो आ गया 28.5 mm आ गया। एग्जाम्पल बोलो, तो 14 सेंटीमीटर आधा हो गया, 28 का आधा। तो इसी जगह देखना कितना आपके लेंथ आ रहा है, ये लेंथ ये डिस्टेंस तो 28.5 mm आ, तो मेन लेंथ हो गया 28.5। ठीक है, समझ जी में आ गया मेन लेंथ और 5% अपील लेंथ, और एक बचा था 2.5% स्पॉन लेंथ। तो अभी हम देखो ये इसका डिटेल में आएंगे जब बेयर शटर का क्लास लेंगे। ठीक है, जी आपको सारी क्लियर हो जाएगा। और एक लेंथ देखो होता है इफेक्टिव लेंथ, ध्यान है कि आप जी लोग को इफेक्टिव लेंथ ये होता है, जैसे फाइबर अपन ये करते हैं ना, जैसे जैसे ग्राफ के लिए बनाते हैं वेलवेट क्लॉथ में, उसमें कोई कोई फाइबर देखो वो मतलब क्लीन होता है, कोई कोई मुड़ गया, कोई कोई स्ट्रेट नहीं हो पाया, हाँ, कोई कोई इमर्जिंग फाइबर रहा, कोई शर्ट फाइबर रहा। तो उसका जो फाइबर एक्चुअली जो लंबा लंबा दिखता है ना, जो छोटा दिखता है वो काउंट नहीं करता, जो लंबा लंबा दिखता है इसको इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव जी लेंथ। उसका ऊपर भी अपन गेज कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ का चैप्टर क्लोज हो गया, लेंथ इन mm। ठीक है, एक दूसरा वो लेंथ देखो कटन 19 mm से लेके जनरली 40 mm तक रहता है। ठीक है, और जो अमेरिकन कटन होता है और इजिप्शियन कटन होता है, कभी कभी आपके 46 से 48 mm तक भी जाता है। वो जैसे अमेरिका का पीमा कटन नाम सुना होगा, पीमा कटन जी 48 mm तक भी जा सकता है। लेकिन जनरल में मान के चलो अपनी पास जो कटन आता है 19 mm से 40 mm आता है। अच्छा, अभिनव जी एक चीज बताओ, आपने इतना साल से काम करो, कोम्बर लाइन जो होता है वो कितना mm का होता है लगभग? कोम्बर का कोम्बर का लाइन जो निकलता है, लाइन कोम्बर का वेस्ट, वो कितना mm का होता है, कितना mm का होता है? 12 mm से कम ही रहेगी। 15 में हाँ, 15-16 ऐसे ही रहेगा, मैक्सिमम 17 mm तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना कटन 19 mm से 40 mm तक रहता है। ठीक है, अच्छा लेंथ की बात स्ट्रेंथ, सर शंकर 6 और MTU 5 और DCS का लेंथ क्या रहता है? डीसीएच का देखो आपके 34 से लेकर 37 38 तक रहेगा। सारे बच्चों का बताता हूँ आपको, रुको। स्ट्रेंथ हो गया समझ लो आपकी 20 से लेकर 45 जी टेक्स्ट। ठीक है, 20 सबसे कम रहेगा और 45 जी टेक्स्ट रहेगा मैक्सिमम। और माइक्रोन वैल्यू माइक्रोन वैल्यू जो होता है आप 2.5 से लेकर 7 तक रहता है। ठीक है, माइक्रोन वैल्यू का परसों का बताया था ना, आपको ध्यान है ना? जी 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 हाँ हाँ सर एक माइक्रोग्राम होता है, जो एक माइक्रोग्राम 1 डिवाइड बाई 10 लाख, 1 ग्राम का 10 लाख भाग से एक भाग होता है 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, समझ अपन 2.5 है मतलब 2.5 डिवाइड बाई 1 ग्राम का 10 लाख डिवाइड करना, और कितना 1 इंच फाइबर में, फाइबर एक सिंगल फाइबर 1 इंच का लोगे तो 2.5 अगर माइक्रोनेट है, मतलब 1 ग्राम का
10 लाख भाग से 2.5 भाग, तो उसका मतलब है। तो जितना 2.5 का ये जितना बढ़ेगा उतना फाइबर मोटा होगा। मतलब इसको अपन लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। लीनियर डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब डेंसिटी, जैसे समझ लो ये कटन फाइबर, देखो पहले ये कटन फाइबर है, हाँ, इसका समझ लो ये आपके 32 mm है और इतना मोटा रहा, ठीक है। और एक रहा ऐसे 32 mm का, लेकिन थोड़ा पतला रहा, ये 32 mm लेकिन ये पतला रहा। ये समझ लो 4 माइक बोलेंगे तो ये बोलेंगे 2.5 माइक। तो लीनियर डेंसिटी मतलब लंबाई के हिसाब से वजन है, ठीक है। लीनियर डेंसिटी मतलब लंबाई के हिसाब से वजन कितना, ठीक है। और जो बी टेक्स है वो स्ट्रेंथ है या टेनासिटी भी बोलते हैं। कटन का टेनासिटी जो होता है 3 से 5 रहता है। आप पॉलिस्टर वगैरह चलाओ कभी? हाँ सुरेंद्र जी, ये आप लोग पॉलिस्टर चलाए? पॉलिस्टर ना सर, पॉलिस्टर में नहीं चलाया। कोई भी नहीं चलाया आज आदमी से? मैं ऐसे नहीं सर। कॉटन हाँ? कॉटन चलाता हूँ। नहीं, 8 जन बिल्कुल कटन का है वो। जी जी, पूरा कटन के। अच्छा, बहुत बढ़िया। पॉलिस्टर में जो टेरासिटी होता है ना, देखो उसमें 6 से लेके 7.5 तक रहता है, लेकिन कटन का 3 से 5 तक रहता है। कटन में टेरासिटी कम रहता है और पॉलिस्टर में ज्यादा, इसीलिए तो कटन यान में CSP कम आता है, पॉलिस्टर में ज्यादा आता है। सर ये जो ठीक है? जीपीटी है 20 से 45 जीपीटी हाँ, और टेनेसिटी सर एक ही चीज है ना दोनों? अरे टेरासिटी जो होता है उसका नंबर जाता है, 3 से 5 तक आता है। टेरासिटी का यूनिट लगाएगा वो बता दूंगा आपको। तो आप अभी कटन का हिसाब से चलो, इसको अभी टेरासिटी का पॉलिस्टर आएगा तो बता देंगे। सर ये 20 से इसको 45 कॉटन का है क्या स्ट्रेंथ? हाँ, कटन का ये जैसे 20 रहेगा बिल्कुल कमजोर कटन रहेगा, मतलब ये 6 काउंट 8 काउंट। और 45 जो आएगा वो बिल्कुल बढ़िया कटन, BCA 32 रहेगा, टीमा रहेगा या बनी रहेगा, हाँ भारत लक्ष्मी रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हो गया 20 से 45, मतलब कम से ज्यादा ले आओ, ठीक है। ये ऐसे कम से ज्यादा ले आओ, ठीक है। उसके बाद जाता है माइकल ने वैल्यू के बाद जाता है, देखो ट्रांस परसेंटेज देखो उसमें रहता है मतलब 2-2.5 से लेकर 13% तक रहता है। 13% किसमें रहता है मालूम है? आप लोग शायद देखा नहीं होगा, मैंने देखा है। एक कार्टन आता है B797, उसमें पूरा वो आप मटेरियल देखोगे ना, जैसे ब्लोरिंग का ड्रपिंग होता है ना, ऐसे ही शक्ल का दिखता है। वो पूरा पीला पीला दिखता है बिल्कुल, वो जैसे कोई कचरा में पड़ा था, कोई उठा के दे दिया, कोई झाड़ू मार के दे दिया, ऐसे लगेगा। तो ये जो B797 है ना, ओपन एंड में या रिंग में भी चलता है, तो वो बिल्कुल कोर्स काउंट में टर्किश टाउल वगैरह के लिए उसके लिए चलाते हैं। तो इसीलिए 13% जो रद्दी से रद्दी कटन क्वालिटी वाले का है, और 2.5% जो है बढ़िया बढ़िया कटन का है, जैसे MC5 है, संकल 6 है, बनी है, ये सब उसमें कम आता है, ठीक है। उसके बाद और लेंथ यूनिफॉर्मिटी, ये क्या चीज बताइए कोई आदमी? हेलो, लेंथ यूनिफॉर्मिटी, अरुण बताइए क्या चीज है, आपको क्या समझ में आता है लेंथ यूनिफॉर्मिटी? सर एक जैसा लेंथ एक फाइबर का है, वो होता है लेंथ यूनिफॉर्मिटी। हाँ, लेंथ यूनिफॉर्मिटी जो था, देखो आपको सिंपल में बता दूं, जैसे आपने ये पूरा लेंथ सबका लिया, 1 ग्राम सैंपल लिया, उसका लेंथ लिया, ऐसे ऐसे लेंथ आया एग्जाम्पल, हाँ, ये कहा पूरा यहाँ पे क्रम्पिंग हो गया, ठीक है, क्रम्पिंग हो गया,
और ऐसे ऐसे लेंथ है, देखो लेंथ है, समझो इसका मतलब 2.5% स्पान लेंथ जो है समझो 32 mm है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ पहले, समझ लो 32 mm से ये जो लेंथ इंडिविजुअल लेंथ है, कोई यहाँ समझ लो 28 है, कोई 29 है, कोई 30 है, कोई 31 है, कोई 32 है, ऐसे है। एग्जाम्पल बोलो, कोई 33 भी है। तो ये सोच लो, अगर इसमें कभी कभी 25 mm भी आ गया तो वो इन्फॉर्मेटिव जो होता है लेंथ इन्फॉर्मेटिव खराब कर देगा। तो इसको बढ़िया करने का क्या होता है, देखो 32, 33, 30 ऐसे इसी रेंज में होगा ना, तो लेंथ इन्फॉर्मेटिव बढ़िया माना जाएगा। अगर इसे 20 या 25 आ गया या कभी 35 भी आ गया, मतलब कोई ज्यादा होगा अपन को फायदा नहीं, रेंज नहीं होना चाहिए ज्यादा। रेंज ज्यादा होगा तो इन्फॉर्मेटिव का जो ये मतलब लेवल है खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे आपने 32 mm का फाइबर लिया, 32 के नजदीक नजदीक सब लेंथ होना चाहिए। और भी शॉर्ट फाइबर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपना स्पिनिंग के लिए जो फाइबर चाहिए, और लेंथ इन्फॉर्मेटिव मेजर रोल देता है सीएसपी का धागे का, और हर क्वालिटी से डिपेंड करता है, आईपीएल वगैरह सब। ये देखो लेंथ इन्फॉर्मेटिव जो होता है ये ज्यादा से ज्यादा 85% तक रहता है मैक्सिमम, और ये कम से कम आता है तो 77 से 85 तक आता है। लेंथ इन्फॉर्मेटिव होता है 77 से 85% तक आता है। और ध्यान रखो, लेंथ इन्फॉर्मेटिव जिस कटर में नहीं है वो कटर आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा, आपको क्वालिटी नहीं दे पाएगा, आपको दिक्कत जाएगा। और सबसे मेजर रोल इसका रहता है। अच्छा, मैच्योरिटी का बताइए सुरेंद्र जी। हाँ सर। शंकर सर जी, मैच्योरिटी का आपके हिसाब से कितना होना चाहिए बढ़िया कटन सर का? 0.86, 0.86। हाँ ठीक है, 86% हो गया, 86% 0.86 बोला, ठीक है। तो ये बढ़िया से बढ़िया कटन का है, ठीक है ना? नहीं सर, बढ़िया ये से हाँ बढ़िया से बढ़िया कटन 86% तक आ सकता है, और जी उसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली 82-83 तक आता है तो अपन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो जी 14% का जो खराब आता है उसमें देखो क्या होता है, जैसे कोई रेनफॉल खराब हुआ, और समझो पहले रेनफॉल हुआ नहीं ठीक, या जो इरिगेशन है इरिगेशन ठीक से हुआ नहीं है, या जो कॉटन क्रॉपिंग के टाइम में कोहरा ज्यादा हुआ, कोहरा को क्या बोलते जी हैं आप लोग, कोहरा ज्यादा हुआ, या या कॉटन की जो फूल है उसमें कीड़ा लग गया, कीड़ा हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, कॉटन क्रॉप खराब कर देते हैं। और मैच्योरिटी मतलब पहले समझो, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है, जैसे ये कॉटन फाइबर, पहले समझो पहले चीज, ये कॉटन फाइबर है, और ये जो अंदर की साइड वाल है ना, वाल, ये वाल जो होता है कॉटन फाइबर, ये हो गया, ये कितना थिकनेस का वाल है, ये यहाँ अंदर के हॉलो हॉलो रहेगा। ये जो कॉटन थिकनेस, कितना थिकनेस का जो वाल है उसी से डिपेंड करता है मैच्योरिटी। अगर वाल ज्यादा हो तो ये जो बीच का होल कम रहेगा, होल कम रहेगा, तो मैच्योरिटी लेवल अच्छा है। और अगर इनर वाल अगर खराब होगा, पतला रहेगा, तो होल बड़ा हो जाएगा, तो इसको इमेच्योर फाइबर बोलेंगे। तो ये ध्यान रखो, मैच्योरिटी मतलब इनर वॉल जो होता है कटल फाइबर का वो बिल्कुल बढ़िया रहता है, मोटा रहता है, ताकि वो फाइबर मुड़े नहीं, टूटे नहीं, लेग्स नहीं बने, सब फायदा के लिए होता है। अगर इनर वॉल पतला सा होगा तो वो फाइबर फ्लैट जैसा पूरा मुड़ जाएगा, टूट भी जाएगा, लेग्स भी बन जाएगा, सब प्रकार का बीमारी आएगा। तो मैच्योरिटी जो है 0.86 तक लिया, हम बोलते हैं 82 से 83 तक भी चलता है, ठीक है। वो 86 अगर कोई कोई कटर में दे दिया बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद देखो मैच्योरिटी समझ में आ गया, कटर फाइबर का इनर वॉल कितना मजबूत है। जैसे घर का अपन दीवार बनाते ना, ऐसे दीवार जो होता है अगर मजबूत होता है तो घर अच्छा बनता है,
ऐसे ही कॉटन फाइबर का चारों तरफ जो इनर वॉल रहता है, अगर मजबूती है तो मैच्योरिटी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद देखो मॉइस्चर। हाँ सूर्य जी बोलिए, मॉइस्चर आप कॉटन में कितना चाहिए? 8.5। 8.5 तक, ठीक है, 8.5 तक आपके चल जाएगा, तो 8.5 लिखते। तो ये ध्यान रखो, सबसे ज्यादा मॉइस्चर कौन सा फाइबर खींचता है, आप बता सकते हो कोई? सर वूल। हाँ गोल्ड। और ऊन से पहले? वूल से पहले विस्कोस। हाँ विस्कस भी 13-14% खींचता है, ऊन 16% खींचता है, उसके बाद लिनन हेम भी 12-13% खींचता है। ठीक है, वो कॉटन जो 8 से 8.5-9 तक भी जाता है। अच्छा, सबसे कम कौन सा फाइबर पूरा कम से कम लेता है? पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीप्रोपाइलीन पीपी। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर 0.4 लेता है। पॉलिस्टर होता है 0.4%, सबसे कम लेता है। कोई बात नहीं, पॉलिस्टर में अभी जाएंगे नहीं। आपने 8.5% बोले, कोई बात नहीं, ये इतना ही रहने दो। ये जो कॉटन का अपन प्रॉपर्टी क्यों लिखते हैं 8.5%, समझ लो लिखे। समझ लो आपकी पार्टी जब सैंपल दिया था, आपके पास मॉइस्चर 8% आया था, तो आपके पास जब बल्क में सप्लाई किया 8.5% आया। आप मेरे को बताओ, अगर 8.5 आया तो एक्सेप्टेबल है, 8 की जगह 8.5 आया तो सही है ना? हो सकता है ना सर, 0.5% इतना ज्यादा ये नहीं हाँ, रहता। वो सही है। अगर इसकी जगह समझ लो आपकी आपकी आगे 11% आ गया, आप इसका एक्सेप्ट करोगी क्या? नहीं सर। 11% नहीं आएगा, नहीं सर, नहीं नहीं करना नहीं। और इस पे समझ लो 3% का फर्क आया, तो आपके क्या क्या बीमारी आएगा इसमें? शेड वेरिएशन आएगा, कलर फाइबर चला तो यस। मिलान वगैरह चला तो शेड वेरिएशन आएगा, और वो जी रियलाइजेशन कम आएगा। जितना जी पानी उतना उड़ जाएगा प्रोसेस में, रियलाइजेशन कम आएगा। जी ठीक है, और एक इनविजिबल कम आएगा, बढ़ जाएगा। जी इनविजिबल लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 11% है ना, आपको तो 8.5%। आपने कभी कभी देखो, आप 8 जन जो है पूरा पुराना आदमी हो, आपने एक चीज मेरे को एग्जाम करके देखो। आप लोग कल क्या करना, डिपार्टमेंट में जाओगे ना, जो ऑटोकनर होता है, ऑटोकनर, जी ऑटोकनर का ऑटोकनर का पोल लेना, बेबी गोल्ड। मेरा बात जी समझो पहले। बेबी गोल्ड लेकर उसका मॉइस्चर चेक करना, उसका जी। मॉइस्चर चेक करेगा, आपको 5.5 से 6.2% 6.5% तक 6.2% तक आता है, अगर ह्यूमिडिटी वगैरह सही है। उससे ज्यादा हाँ नहीं आएगा। इसका मतलब जी क्या हुआ, आपने मिक्सिंग में कितना की पानी वाला मछली वाला रुई डालो, कुल मिला के वो ऑटोकोनर पे जो प्रोसेस होते होते उड़ जाता है, बिल्कुल रहता जी है। फिर इसको गेन जी। कैसे करते हैं? आप वाई शीट में डालते, वाइट वाई शीट में डाल यस। के, हाँ वाई शीट में डाल के ये जो 12-13% तक करते हैं, फिर निकल के आधा घंटा ठंडा करते हैं, फिर अपना रेंज तक जब आता है, मतलब 8.5, 9, 9:30, 10 तक भी आगे अपन पैक कर देते, ताकि वो ट्रांजिट पे जाएगा, कभी कभी और 1-2% गिर जाएगा, अपना रेंज में आ जाएगा वो। ठीक है, तो मॉइस्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अपन कभी भी मिक्सिंग इशू करते, हर बेल का वजन करना जरूरी है। पार्टी से क्या जी वजन होगा, क्या बेल के ऊपर लिखा, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जी जब भी मिक्सिंग लगाते हो, हर लाख, जैसे आपने आज 84 बेल इशू किया, ठीक है, 84 बेल इशू किया, हर बेल आप इशू करके लेना, नहीं तो मैनेजमेंट के सामने आप झूठा साबित हो जाओगे, रियलाइजेशन नहीं आएगा, आपको कसूरवान ठहरा देंगे, बोले ये कुछ गड़बड़ किया इसलिए रियलाइजेशन आया नहीं। ठीक है, जी और कौन सा जी पॉइंट रहा? लॉस डी वैल्यू। जी ठीक है, लॉस डी वैल्यू जो होता है, ये अपना इंडियन कॉटन का 6 से 12 तक रहता है, ये ध्यान रखना। 6 से 12 ये एक नंबर है, कोई परसेंटेज नहीं, ध्यान रखना। प्लस बी वैल्यू जी मतलब पीलापन कितना परसेंट है, और ये ध्यान रखो अपना जैसे, हाँ नहीं येलोनेस, हाँ येलोनेस पीलापन है ना, येलोनेस ही है। तो अपना जो बोलते हैं ना, देखो जैसे कॉटन अपना क्रॉप होता है, 3 क्रॉप होता है।
ठीक है? अगर हाँ, 3 क्रॉप होता है, अगर ऑर्गेनिक कटन है तो एक बार काट के समाप्त कर देते हैं। वो 3 क्रॉप जो होता है, समझ लो इसमें पहला क्रॉप में आपका 7 आया बी प्लस बी वैल्यू कितना 7 आया। सेकंड में आया समझ लो 8.5 से 9 तक आया, एग्जाम्पल बोलो, ठीक है? और 7 में समझ लो 11 से 11.5 तक आया। तो ऐसे ही रहता है, 3 प्रकार का जो आता है ना, शुरुआत में कम रहेगा, उसके बाद बढ़ेगा, फिर 60 में बढ़ेगा, उसके बाद फिर 3 क्रम में समाप्त हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखो, बी प्लस वैल्यू जो होता है, इसको ऐसे नहीं कि अपन बिल्कुल कुछ भी अनुसन डाल देंगे। बी प्लस वैल्यू का जो रेंज होता है 1.2 से 1.5 तक रहता है रेंज। मतलब देखो 8 का डाले ना तो 9.2 से 9.5 इतना तक रेंज रहेगा प्लस डी वैल्यू का। अगर 8 का डाले और उसके साथ साथ 10 का नहीं डाल देना, 10.5 नहीं डालना, तो वो रेंज में नहीं रहेगा, तो डाई पिकअप अलग अलग हो जाएगा। जैसे पीला वाला माल है ना, डाई खींचता नहीं, सफेद वाला डाई खींचता है बढ़िया। तो इसीलिए अगर आप रेंज ज्यादा कर दोगे तो फिर वो क्या होगा, जैसे कपड़ा बनेगा ना पैची पैची रहेगा। तो ग्रेड कौन को भी आप देखोगे, यूवी लाइट में देखोगे तो यूवी लाइट में बराबर दिखेगा, अगर कलर वेरिएशन रहेगा ना उसमें बराबर दिखेगा। अल्ट्रा वायलेट सबके पास है ना पैकिंग में, पहले से कौन जाता है अपन ट्रॉली में लेते हैं, काला कलर का जो कपड़ा रहता है उसका अंदर यूवी लाइट रहता है, चेक होता है नहीं होता है? जी जी, कार आगे भी चेक करते हैं। 3 लाइट चेक होती होता है है हर बीच में, हर इंडिविजुअल कौन चेक होता है, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। कभी शेड वेरिएशन का माल पार्टी के पास चला गया तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, आपकी सारी कपड़ा खराब हो जाएगा, ये दिक्कत जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन अच्छा, था हाँ हाँ, सर, अगर येलोनेस वैल्यू ज्यादा है तो मिल एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा कॉटन को? आज देखो देखो आप ऐसा समझो, पहले समझ लो आपने क्रॉप चालू किया 7 एलोनेस से 8 तक चालू किया, मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, स्टार्टिंग में लाइट चेंज करके, तो इसको क्या करोगी, इसको ऐसे मिक्सिंग चलाते रहो, 2-3 महीने के बाद समझ लो आपके पास 7 वाला आया नहीं, वो आया 9 तक आया, ठीक है? तो क्या करोगी, तो इसको रेंज ले लोगे 8 से 9 तक ले लो, ठीक है? ऐसे और समझ लो इसको भी चलना है, आपके पास 11 पर आ गया, तो इसको नहीं कर सकते, एक नहीं कर सकते, आप ये पैसे भी 11 एक्सेप्ट क्यों करोगे स्टार्टिंग में? सर आपका बाइक प्रॉब्लम है। है तो एक्सेप्ट मत करो, ये आपकी डेढ़ मनी जैसा पड़ा रहेगा। भाई सारा हाँ सर, आ रहा अब आ रहा। हाँ ठीक है, तो ठीक है, 11 वाला जो बताया ना इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर एक्सेप्ट करोगे तो आपके गोडाउन में पड़ा रहेगा, कुछ काम का नहीं रहेगा, वो जब थर्ड क्रॉप आएगा उस टाइम यूज हो पाएगा, ठीक है ना? सर तो अभी अपन- आपने बताया कि 3 क्रॉप होते हैं कॉटन के, तो हाँ। सर कौन कौन से होते हैं? 3 सीजन होते हैं कॉटन के, कौन कौन से हैं सर? 3 सीजन नहीं रहता, सीजन नहीं। 3 बार पिकिंग होता है, पिकिंग होता है। हाँ, सीजन तो अभी आएगा, देखो अक्टूबर के आसपास आएगा, अक्टूबर के आसपास आएगा, वो 3-4 महीने के अंदर 3 बार, जैसे रुई निकालना है ना, पहली बार निकालोगे जो कम प्लस बी वैल्यू रहेगा, और उस टाइम मालूम है आपको नामी भी ज्यादा रहेगा, कॉटन में मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा रहता है शुरू में, तो वो फर्स्ट टाइम में आएगा, फिर वो एक क्रॉप खत्म हो गया, फिर दूसरी बार जब आएगा और महीना 1.5 महीने के बाद आएगा, फिर तीसरी बार आएगा और महीना 1.5 महीने के बाद, 3 बार में उसको खत्म करते। अरे ये तो आपके जैसे खेत में होता है ना, आप जैसे बैगन का खेत बनाया, तो इसको क्या आप एक बार बैगन का पेड़ काट देते हो क्या? नहीं सर। हाँ, तो 10-20 बार ले लोगे जाएगा, ये तो मैं 3 बार ही बोल रहा हूँ क्या? आप एक बार बैगन तोड़ा, फिर 3 दिन के बाद फिर तोड़ने लग जाओगे, फिर और 3 दिन का फिर तोड़ने लग जाओगे, ये तो मैंने पूरा सीजन में 3 बार पिकिंग के लिए बोल रहा हूँ।
जी जी ठीक है। और इसीलिए इसको मिलाते नहीं, क्योंकि बी प्लस वैल्यू चेंज हो जाता है। जी अच्छा, 6 से 12 तक हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दो, जैसे आपकी अमेरिकन कटन है ना, अमेरिकन कटन और वो इजिप्शियन कटन, आप ध्यान देखो, ये जो कटन होता है ना, बिल्कुल गोरा 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 रहता है, मतलब 6 आरडी वैल्यू हो जाता साढ़े, हाँ 6, 6.5 का बी प्लस वैल्यू रहेगा, 6, 6.5 का। वो आरटी वैल्यू तो जी उसका 80 का ऊपर चला जाएगा, जी 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 80 का ऊपर चला, पूरा लेक्चर दिखेगा, पॉलिस्टर जैसा दिखेगा। और यस इसके बारे में बता दूं एक बार, मैं एक बार RSW में था, अपने पास से अमेरिकन कटन मंगा दिए थे कुछ गठान, ठीक है। जी लेकिन वो गठान मंगाने के बाद इसका बी प्लस वैल्यू अलग है, RD वैल्यू अलग है। तो मिलान में जैसे अपन शेयर डेवलपमेंट किए, तो वो इंडियन कटन के हिसाब से क्या हुआ, ये फाइबर मिला तो बिल्कुल भयंकर शेड वेरिएशन आ गया सैंपल में। तो मजबूरन इतना बढ़िया कटन होने के बाद में भी अपना वाला जो ग्रे वाला माल चलता है, जहाँ उस मेल में हमको डाइवर्ट करना पड़ा। 800-900 कठान का माल था, मेरे को उस दिन से ध्यान आया, ये जितना अपना कटन प्रॉपर्टी लिख रहा है, अगर इंडियन कटन है आपस में मिला सकते हो, और इंडियन कटन नहीं है, और आप लोग बताए, आप जन बैठो कौन सा कंट्री का कटन अपना इंडियन कटन से मिला सकते हो, आप बताओ। हेलो, जी अपना सर इंडियन कटन के साथ कौन सा कंट्री का कटन आप मिला सकते हो, कभी दिक्कत नहीं आएगा, ये बताओ। अभी तक तो हमने मिलाया नहीं सर, मैंने भी जितना मिक्सिंग दिया हूँ अभी तक अरे नहीं मिलाया। अरे अपना भाई लोग का कटन मिला सकते हो ना, भाई कौन है अपना, पाकिस्तान बांग्लादेश, पहले इंडिया के अंदर हाँ था। जी अपना कटन का जो 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 वैल्यू आता है ना, पाकिस्तान और वो बांग्लादेश का वही आता है, हाँ, लेकिन उसका ठीक है। वैल्यू बराबर होना चाहिए ना सर। हाँ क्या? नहीं वो आगे है ना, और अपना हाँ जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का कटन जो होता है, वो एक जी जैसा रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। आप अगर ओके सोचो कि मैं नाइजीरिया का कटन मिला दूं, या क्यूबा से कटन लाने से मिला दूं, या अमेरिका से, इजिप्ट से, वो कभी पॉसिबल नहीं है, जी ठीक है। जी तो इंडियन कटन के साथ पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या श्रीलंका का भी मिला सकते हो, ठीक ओके है। और ये बी प्लस वैल्यू का हो गया क्लियर। हो जी गया जी सर। जी और वो कहा आगे, हाँ सर जी इसका सर स्टैंडर्ड कितना 1.2 से 1.5 है ना सर? क्या चीज, हाँ समझ ना, हाँ जी आप जी ग्रेन जी 1.2 रखोगे, सेफर साइड रखोगे, जी 1.5 तक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ऊपर नहीं जाना, उसका ऊपर ठीक है सर। जाओगे तो भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जी सर। इसका देखो, ये जो चीज बोलो ना, जैसे शेड वेरिएशन है, या आरडी वैल्यू है, प्लस डी वैल्यू, मॉइस्चर, लेंथ, ट्रांस, माइक्रोनर वैल्यू, स्ट्रेंथ, लेंथ, ये सबका एक एक टॉपिक आएगा। ये पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा मोटा जी जी मोटा जी आपको कंट्रोल प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ, समझ सर लो। एक बात क्वेश्चन था, हाँ जैसे बी वैल्यू में आपने बोला कि 1.2 से 1.5 का जो टॉलरेंस रहता है वो एक्सेप्टेबल है। जैसे 8, हाँ सर जैसे हमने 8 वैल्यू का बी प्लस वैल्यू 8 की बी प्लस वैल्यू ली, हाँ तो हाँ 1.2 माइनस में जा सकते हैं क्या? 7 हो सकता हाँ है क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैं टोटल मिला के 1.2 बोला, मतलब समझ लो 8 से 9.2 तक बोला। अगर 8 से नीचे जाओगी, समझ लो 7.5 तक जाओगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट भाई घटानी पड़ेगी, यहाँ ठीक है पे सर। एक पॉइंट कितना 7, हाँ छप्पन 7.5 सर से 8.7 तक जाना पड़ेगा, मतलब टोटल रेंज 1.2 तक होगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आरटी वैल्यू जो होता है देखो, उसका क्या होता है, आपकी 50 से लेके 85 तक रहता है आरटी वैल्यू। वो 85 अपने इंडियन कटन का नहीं रहेगा, आप वो धोखे में नहीं रहेगा, 85 नहीं आएगा, इंडियन कटन में ज्यादा से ज्यादा 77, 78 तक आएगा, 50 से। कभी कभार तो कभी कभार आ हाँ, जाता है सर, 80 तक आ जाता है, कभी कभार आ हाँ, जाता है, कभी हाँ, कभार। कभी कभार एक आध लट आ गया, लेकिन जनरली 75 तक बढ़िया रहता है, यस 75 76 यस ये आ जाता है। तो हाँ जितना हाँ आरटी वैल्यू कम रहेगा, उतना इंफीरियर क्वालिटी पे सोचेंगे। और आरटी वैल्यू मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना
उसका चमकता रहता है। जैसे जी जैसे कॉटन का जितना आरडी वैल्यू अच्छा रहेगा उसका स्ट्रेंथ अच्छा आएगा, सीएसपी अच्छा आएगा, आईपीआई कम आएगा और कपड़ा ड्यूरेबिलिटी रहेगा, मतलब बिल्कुल मतलब खराब नहीं होगा जल्दी। तो इसीलिए आरडी वैल्यू का ऊपर आप बताएंगे एक आरडी वैल्यू में 1200 रुपया का पैसा घटता है बढ़ता है, अगर ज्यादा है बढ़ता है, कम है तो घटता है। तो आरडी वैल्यू के लिए आपको क्या करना, बढ़िया से बढ़िया आरडी वैल्यू ले तो बढ़िया रहेगा क्वालिटी। और कौन सा प्रॉपर्टी बाकी रहा आपका? शॉर्ट फाइबर इंडेक्स रहे हाँ शॉर्ट फाइबर रहेगा। हाँ ऐसे भाई आपको बताया था 12.7 mm से नीचे जो है या हाफ इंच जो होता है, हाफ इंच से नीचे है ऐसे भाई बोलते हैं। और ऐसे भाई 6 से 7 मैक्सिमम 8% तक एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा होगा एक्सेप्ट नहीं होता। और शॉर्ट फाइबर ज्यादा रहेगा, लेब्स बनेगा, सेफ्टी कम आएगा, कपड़े का अपीयरेंस खराब होगा, हेल्थ बढ़ेगा। ये सब बीमारी का जड़ है शॉर्ट फाइबर जितना ज्यादा रहेगा। और कोई जी। काम रहा आपका इसमें? नहीं, हो गया सर। सीजी हाँ कलर ग्रेड हाँ हाँ कलर ग्रेड, हाँ कलर ग्रेड जो होता है ना आरडी और प्लस बी वैल्यू को मिला जुला के निकालते हैं। वो दोनों का मिला जुला रिजल्ट रहता है। सर जब कॉटन दोनों का रेट चीजें कैंडी में क्यों आता है? हाँ कॉटन का रेट कैंडी में क्यों आता है? कैंडी को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें? अच्छा कैंडी को रुपीज में, अच्छा एक कैंडी कितना पूरा बताओ? 355.6। 355.6 ना, देखो समझ लो एक कार्टन 80,000 कैंडी है पर कैंडी 80,000 है, ठीक है। तो ये सिंपल है, 80,000 है डिवाइड बाई 355.6 है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसको डिवाइड कर दो, जितना उतना आएगा केजी। और उसमें अपन जो क्लीन कट जी देखो 80,000 डिवाइड बाई 355.6 ये 226 रुपया 70 पैसा है। ये रॉ कटर का हो गया, ठीक है। जी। उसके बाद में फिर अपन प्रोसेसिंग करेगा, क्लीन कटन कस्ट आएगा, ये सब लंबा प्रोसेस रहेगा। पर केजी का है? ये पर केजी का रुपीज, ओके पर केजी पर केजी। हाँ हाँ तो पार्टी से जब खरीदते हो कैंडी का ही रेट देता है, जब अपन कस्टिंग निकालेंगे ना तो केजी का रेट के हिसाब से। जी। हाँ और ये कटन प्रॉपर्टी का आज समाप्त नहीं हुआ, मैं इतना में रखता हूँ, ठीक है। जी फिर इसको परसों करेंगे और बताएंगे डिटेल में, मतलब कितने एमएम का कटन लेंगे, कौन सा काउंट स्पेन करेंगे, सारी डिटेल आएगा उसमें। ओके सर, ओके सर, ओके सर। आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।